आखिर नाखून के ऊपर क्यों बन जाते हैं सफेद निशान? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। इस भारतीय राजा को हिटलर ने तोहफे में दी थी बेहद लग्जरी कार, लेकिन क्यों? बिना किसी नट बोल्ट के खड़ा है ये अनोखा पुल, लेकिन कैसे? इस अंडरवियर को खरीदने के लिए आपको बेचनी पड़ेगी अपनी किडनी, और ये है दुनिया का सबसे महंगा अंडा, जिसे चाहकर भी खा नहीं सकते हैं आप। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आपने कभी न कभी ये लाइन जरूर सुनी होगी, जिससे शरीर की प्रोटीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अंडे का सेवन करने को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया था। ऐसे में भारत समेत दुनिया भर में मुर्गी और बतख जैसे जीवों के अंडों का सेवन किया जाता है, जिनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। वहीं अंडों की बढ़ती हुई मांग को देखकर मुर्गी के एक अंडे की कीमत तकरीबन 8 से 10 रुपए के बीच हो गई है, जो मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी महंगा लगता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंडे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत कुछ 100 या 1000 नहीं बल्कि करोड़ों रुपए है। इस अंडे को रॉथस्चाइल्ड फेवरी एग के नाम से जाना जाता है, जिसकी कीमत $9.6 मिलियन यानी भारतीय रुपए में तकरीबन 78 करोड़ रुपए के आसपास है। ये कोई सामान्य अंडा नहीं है, बल्कि इसे बनाने के लिए कीमती हीरो का इस्तेमाल किया गया है और इसके पूरे कवर पर हीरे जड़े हुए हैं। यह एक आर्टिफिशियल अंडा है जिसे घर की सजावट के मकसद से बनाकर तैयार किया गया है और इस वजह से इसे खाया नहीं जा सकता है। वहीं दुनिया का दूसरा सबसे कीमती अंडा मिराज ईस्टर एग है, जिसकी कीमत $8.4 मिलियन यानी 69 करोड़ रुपए है। यह अंडा 18 कैरेट प्योर गोल्ड से बना हुआ है, जिसमें 1000 छोटे बड़े हीरे लगे हुए हैं। जबकि दुनिया का तीसरा सबसे महंगा अंडा डायमंड स्टेला ईस्टर एग है, जिसकी कीमत 82 लाख रुपए है, जिसे गोल्ड और हीरे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये सभी अंडे ईस्टर कलेक्शन का हिस्सा हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे महंगे अंडों में से एक माना जाता है, और इन अंडों को खरीदने वाले व्यक्ति की गिनती विश्व के अमीर लोगों में की जाती है। नंबर 2, हर इंसान रोज सुबह उठकर अपने दांतों को साफ करने के लिए ब्रश करता है, जिससे उसकी ओरल हेल्थ बेहतर होती है। ऐसे में कुछ लोग टूथब्रश पर सीधा पेस्ट लगाकर दांतों को साफ करने लगते हैं, जबकि कई लोग टूथब्रश को पानी से गीला करने के बाद उसमें पेस्ट लगाते हैं और दांतों को क्लीन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा सही है, जिससे दांतों और मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है? एक्सपर्ट्स की माने तो सूखे टूथब्रश से ब्रश करने पर मसूड़ों में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों के जख्मी होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं टूथब्रश को गीला करके इस्तेमाल करने पर उसमें थोड़ी नमी आ जाती है, जिसकी वजह से मसूड़ों को सूखे ब्रश के मुकाबले कम नुकसान पहुंचता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ब्रश को गीला करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कई लोग सूखा ब्रश इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसे में ड्राई ब्रश करते वक्त स्पीड थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि इससे मसूड़ों की चोटिल होने की संभावना कम हो जाती है। वहीं कई लोगों का मानना है कि ब्रश को गीला करके यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी की बर्बादी होती है और दांत भी सही ढंग से साफ नहीं हो पाते हैं। आप सूखा या गीला किस स्टाइल में ब्रश करना पसंद करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, इंसान की सेहत का राज उसके नाखूनों में छिपा रहता है, जिसे अक्सर महिलाएं नील पेंट की मदद से ढक लेती हैं। लेकिन अगर आपने कभी अपने नाखूनों पर ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि उसमें सफेद रंग का निशान बना होता है। इस सफेद निशान को ल्यून्यूला के नाम से जाना जाता है, जिसकी आकृति काफी हद तक आधे चांद की तरह होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाखून के ऊपर यह सफेद निशान क्यों बना होता है? अगर नहीं तो आज इसके पीछे की असल वजह को जान लीजिए। कई लोगों को लगता है कि यह सफेद दाग कैल्शियम की कमी की वजह से बनते हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल इस तरह के सफेद दाग आमतौर पर बच्चों के नाखूनों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो बॉडी में पोषक तत्वों की कमी और खून में प्रोटीन की मात्रा कम होने की स्थिति में बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होने लगती है, तो यह निशान धुंधले हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के नाखूनों में बड़े होने के बाद भी सफेद निशान बना होता है, जो बॉडी में मिनरल्स की कमी की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस निशान से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि खान पान की सही आदतों से नाखून के सफेद निशान कम हो जाते हैं। जबकि कुछ लोगों के नाखूनों में हमेशा ही सफेद रंग का निशान देखने को मिलता है। हालांकि अगर यह निशान बच्चे के नाखूनों में लंबे समय तक रहते हैं तो उस स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। नंबर 4, इस दुनिया में रहने वाले लोगों के जीवन को बनाए रखने में नदियों का अहम योगदान होता है, जो पहाड़ों से निकलती हैं और एक लंबा रास्ता तय करके समुद्र में मिल जाती हैं। यही वजह है कि नदियों की लंबाई काफी ज्यादा होती है, जो अपने रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों में सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे छोटी नदी के बारे में सुना है, जिसकी लंबाई कुछ मीटर है और उसके बाद यह नदी खत्म हो जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के मोन्टाना राज्य में बहने वाली रो रिवर को दुनिया की सबसे छोटी नदी माना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 201 फीट
यानी 61 मीटर के आसपास है। रो रिवर का पानी लिटिल माउंटेन रेंज से आता है, जो मुख्य रूप से अंडरग्राउंड स्प्रिंग से मिलकर बनी है। ऐसे में यह नदी शुरू होने के चंद मिनटों बाद ही आगे जाकर मिसूरी नदी में मिल जाती है, जिसे अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। रो रिवर को दुनिया की सबसे छोटी नदी का दर्जा हासिल करवाने के लिए लिंकन एलिमेंट्री स्कूल के टीचर और कुछ छात्रों ने 1980 के दशक में एक मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत इस नदी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। नंबर 5, अंडरवियर हर इंसान द्वारा पहने जाने वाले आउटफिट्स में सबसे अहम कपड़ा होता है, जिसका साइज छोटा होता है, लेकिन ये हमारी त्वचा व निजी अंगों को डायरेक्ट कपड़ों के संपर्क में आने से बचाता है। ऐसे में मार्केट में अच्छी क्वालिटी के अंडरवियर मिलते हैं, जिनकी कीमत कुछ 100 रुपए से 1000 रुपए के बीच होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंडरवियर यानी चड्डी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे खरीदने के लिए आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ सकती है। इस अंडरवियर को अमेरिका की एक कंपनी नाइस लॉन्ड्री ने बनाकर तैयार किया है, जिसकी कीमत 80,000 रुपए के आसपास है। ऐसा नहीं है कि इस अंडरवियर को बनाने के लिए बहुमूल्य रत्नों का इस्तेमाल किया गया है, और नहीं यह चड्डी लुक वाइज कुछ खास दिखती है, लेकिन फिर भी इसे इतनी महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है। दरअसल इस अंडरवियर को 100% कैशमियर फैब्रिक से बनाकर तैयार किया गया है, जबकि इसमें 24 कैरेट गोल्ड से एम्ब्रॉयडर्ड की गई है। इतना ही नहीं, इस अंडरवियर को बनाने का काम हाथों से किया जाता है, इसलिए कारीगरों की मेहनत को सफल बनाने के लिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है। यह एक ब्लैक रंग का अंडरवियर है, जिसमें गोल्डन कलर में कंपनी का लोगो बना हुआ है, और इसे पहनने के बाद पुरुषों को कंफर्टेबल महसूस होता है। हालांकि इस चड्डी की कीमत इतनी ज्यादा है कि इस रकम में महंगा सूट सिलवाया जा सकता है, या फिर एशिया के किसी अन्य देश में वैकेशन पर जा सकते हैं। नंबर 6, आपने हावड़ा ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। इस ब्रिज को कोलकाता की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाकर तैयार किया गया था, और यह पुल आज भी पूरी शानो शौकत के साथ अपने स्थान पर खड़ा है। यह एक कैंटिलीवर ब्रिज है, जिसके ऊपर से गाड़ियों के अलावा ट्रेन गुजरती है, और इसके नीचे हर वक्त नाव चलती रहती हैं। इस पुल को 280 फीट ऊंचे सिर्फ 2 खंभों के ऊपर खड़ा किया गया है, जिनकी आपस में दूरी 1500 फीट के आसपास है। इतना ही नहीं, हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए किसी नट बोल्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस पुल को अपने आप में बहुत ही खास माना जाता है। हावड़ा ब्रिज को बने हुए कई साल गुजर चुके हैं, जबकि इस पुल की हालत भी लगातार खराब होती जा रही है। ऐसे में इसकी समय समय पर मरम्मत की जाती है, जबकि कई लोगों का मानना है कि हावड़ा ब्रिज को दिन में 2 बार ठीक 12 बजे के टाइम पर बंद कर दिया जाता है। दरअसल इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर्स ने कहा था कि हावड़ा ब्रिज 12 बजे गिर सकता है, लेकिन उन्होंने दिन या रात के समय का जिक्र नहीं किया था। ऐसे में शुरुआती दौर में इस पुल को दोपहर और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब यह पुल 24 घंटे खुला रहता है, और इसमें यातायात तेजी से दौड़ते हुए नजर आता है। नंबर 7, हिटलर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक क्रूर आदमी की छवि उभर कर आती है, जिसने अपनी सनक के चलते न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वैसे तो हिटलर के जीवन से जुड़े कई राज और बातें अनसुनी हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह भारत में काफी ज्यादा चर्चित थे, जिनके ब्रिटिश शासकों से भी अच्छे संबंध हुआ करते थे। ऐसे में 18 साल की उम्र में महाराजा की गद्दी संभालने के बाद भूपिंदर सिंह ने देश विदेश के दौरे किए थे, जबकि साल 1935 में उन्होंने जर्मनी का दौरा किया था। इस दौरान महाराजा भूपिंदर सिंह की मुलाकात हिटलर से हुई थी, जिसके बाद हिटलर को महाराजा का साथ इतना पसंद आया कि वह जर्मनी दौरे के 3 दिन उनसे मिलते रहे। इस यादगार मुलाकात के लिए हिटलर ने महाराजा भूपिंदर सिंह को कई तोहफे दिए थे, जिसमें जर्मन हथियार और एक चमचमाती मेविच कार शामिल थी। उस दौर में मेविच कार को दुनिया की सबसे आलीशान कार में से एक माना जाता था, जिसमें 12 इंजन हुआ करते थे, और उसमें एक साथ 5 लोगों के बैठने की सुविधा उपलब्ध थी। इतना ही नहीं, कार की सीट्स को फोल्ड भी किया जा सकता था, ताकि अगर कोई व्यक्ति कार में लेटना या आराम करना चाहता है तो उसके लिए पर्याप्त जगह मौजूद हो। इस कार को जर्मनी से जहाज के जरिए भारत लाया गया था, जिसे महाराजा भूपिंदर सिंह के मोती महल में रखा गया। उस महल में पहले से ही आलीशान कारें मौजूद थीं, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मेविच कार को छिपाकर रखा गया था। वहीं भारत की आजादी के बाद जब महाराजा की मृत्यु हुई तो उनके बेटे महाराजा यादविंद्र सिंह ने कार को पंजाब में रजिस्टर करवाया था, लेकिन बाद में अमेरिका के एक म्यूजियम ने इस कार को $5 मिलियन की कीमत पर खरीद लिया था, जबकि साल 2015 में डेनमार्क में हुई एक नीलामी के दौरान उस कार को एक अज्ञात शख्स ने करोड़ों की कीमत देकर खरीद लिया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।